नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। पीके उर्फ प्रशांत किशोर पांडे और जनसुराज, ये तीनों नाम एक है। ये दावा करते हैं इन्होंने देश की आधे से अधिक राज्यों में सरकार इनके द्वारा बनवाई गई। ये ना होते तो उनकी सरकार नहीं बनती, चाहे वो आंध्रा का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे बिहार का हो। इवन यहाँ तक तो इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सरकार बनवाने का दावा किया। लेकिन अब खुद की जब बारी आई है तो ये बैकफुट पे आ गए हैं। इन्होंने बिहार सरकार से लगभग 450, 500, 900, 800 करोड़ का काम भी लिया। उनके यहाँ मंत्री का दर्जा भी लिया, जेडीयू में शामिल भी हुए। मतलब इनकी जो महत्वाकांक्षा है वो लगातार बढ़ती रही, और बढ़ने के कारण ये महत्वाकांक्षा जब ये सोचे जब मैं उनकी सरकार बनवा सकता हूं तो मैं क्यों नहीं खुद सरकार बन सकता हूं। इसी के रास्ते पे इन्होंने पार्टी बनाई। पार्टी में उन्होंने एक तरह से कहे जो पूरे फूके हुए कारतूस को रख लिया, कहे खोखा। जितने भी रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, जितने भी वैसे नेता जिनको कोई जो अब अगर खड़ा भी होगा तो मुखिया भी नहीं जीत पाएगा, वैसे लोगों को बना करके उन्होंने पार्टी तैयार की, पूरी फौज तैयार कर ली। लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं। विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा, चारों सीट पे उनकी करारी हार हुई। हाँ, एक बात तो है, वो अब किसकी बी टीम है वो लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनके कारण से आरजेडी की हार हुई करारी तौर पे, क्योंकि आरजेडी के बक्सर की सीट लूज की आरजेडी ने, गया की सीट लूज की क्योंकि वो सुरेंद्र यादव का सीट था। वैसी स्थिति में अगर लोग कहते हैं जो बीजेपी की बी टीम है तो लगता है कोई गलत बात नहीं कह रहे। इस बीच बीपीएससी की पीटी परीक्षा में धांधली को लेकर के परीक्षा रद्द हुआ, उसको लेकर के छात्र आंदोलन में हैं। छात्रों के साथ ये खड़े हो जाते हैं, छात्रों के साथ ये जेपी गोलंबर पे खड़े होते हैं। यहाँ पुलिस के साथ इनकी बहस होती है, कहासुनी होती है। पुलिस अपना काम करती है, इन पर एफआईआर भी होता है, इनके साथ कई लोग नामजद भी होते हैं। लेकिन अचानक से ये उस सीन से गायब हो जाते हैं, और इनके गायब होने के बाद पुलिस लाठीचार्ज करती है, और बहुत बेरहमी से लाठीचार्ज करती है। सिटी एसपी सेंट्रल श्रुति सहरावत के नेतृत्व में वहाँ काम हो रहा था, और लाठीचार्ज होता है, और कई छात्र घायल होते हैं, कई गिरफ्तार होते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर उस लाठीचार्ज में कहीं नहीं दिखते। इसका मतलब प्रशांत किशोर वहाँ गायब हो गए। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, हम अपने वीडियो एडिटर से कहेंगे जो तस्वीर दिखाए और वहाँ पे लोगों का रिएक्शन भी सुनवाए, उस छात्रों का, किस तरह प्रशांत किशोर को गो बैक कर रहे हैं। और आप सुनिए पहले वो गो बैक का नारा, उसके बाद फिर हम आपसे आगे बात करेंगे। सुनो पहले बात। तो आपने सुना किस तरह से छात्र प्रशांत किशोर के खिलाफ हैं और किस तरह से छात्र गो बैक प्रशांत किशोर कर रहे हैं। इसका मतलब प्रशांत किशोर ने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया। मतलब इतने अच्छे आंदोलन को वो चाहे जो पका पकाया मतलब खीर है, बस चम्मच डालो और खा लो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस तरह से आंदोलन का विरोध हुआ, लेकिन उन्हें इस वायरल वीडियो की जानकारी हो गई, कहीं न कहीं से पहुंच गया। उसके बाद ये वायरल वीडियो के बाद जब उन्हें लगा जो अब वो कहीं के नहीं रहे, न घर के न घाट के, सिर मुड़ाते ओले पड़े, उसके बाद वो फिर आमरण अनशन के लिए पहुंच गए। गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे फिर आमरण अनशन में बैठ गए हैं। क्या पता जिनके साथ बैठे हैं वो उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं कि इनके द्वारा भाड़े पे लाए गए आदमी हैं, क्योंकि इनके कार्यालय में इनसे मिलने वाले भी जो आते हैं वो भाड़े के होते हैं। सारे स्टाफ तो भाड़े के हैं ही, इनसे जो मिलने वाले भी आते हैं वो भी पेड स्टाफ होते हैं। क्योंकि ये मेरा रिसर्च किया हुआ, मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ देखा, वहाँ एक एक चीज़ पैसे पर है। लेकिन ठीक है, आप बैठे हैं धरना पर, डीएम ने कहा एफआईआर कर देंगे, ये नहीं उठे, बोले लाठी मारो। इनके साथ एक तथाकथित
मतलब डीएसपी से प्रमोट आईपीएस वो गए डीआईजी होमगार्ड से रिटायर हुए। अरविंद ठाकुर भी दिख रहे हैं अगल बगल में। उसके बाद एक डीजी होमगार्ड के रूप में आईपीएस आरके मिश्रा, वो डायरेक्ट आईपीएस हैं, वो भी दिखे इनके साथ गो बैक के नारे के दिन। तो वैसी स्थिति में अरविंद ठाकुर भी कहते हैं जो जिस तरह से एसपीजी कमांडो होता है ना पीएम के तरफ, पीएम के चारों ओर, उसी तरह हम लोग इनके चारों ओर हैं, चाहे अरविंद ठाकुर हो या आनंद मिश्रा हो या आरके मिश्रा हो। अब आरके मिश्रा, आनंद मिश्रा, पीके ठाकुर, माफ़ कीजिएगा अरविंद ठाकुर, ये सब आईपीएस अफसर अब प्रशांत किशोर के एसपीजी कमांडो हैं। वैसी स्थिति में अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन अनशन में बैठे हुए प्रशांत किशोर चर्चा में नहीं है, जितने चर्चा में उनका वैनिटी वैन है। 4 करोड़ का वैनिटी वैन, उसको लेकर के आमरण अनशन करने पहुंचे हैं प्रशांत किशोर। उस वैनिटी वैन में वेल इक्विप्ड सोने का कक्ष, खाने का कक्ष, वॉशरूम, ड्राइंग रूम, सब कुछ है। जैसे फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस अगर जब शूटिंग पे जाता है तो अपना वैनिटी वैन लेकर के जाता है जो वहाँ पे वो फ्रेश हो सके, उस तरह का वैनिटी वैन लेकर के प्रशांत किशोर गांधी मैदान पहुँचे हैं। उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उस वैनिटी वैन को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है प्रशांत किशोर का धरना। अब वैनिटी वैन लेकर के अगर कोई आदमी आमरण अनशन पे पहुँचे और तीसरा दिन आज हो रहा है और उसके चेहरे का भाव अगर मतलब कहें जो अच्छा है उसी जस का तस है, इसका मतलब उस वैनिटी वैन का कहें जो असर है। आप वहाँ जा रहे हैं वैनिटी वैन में और उसके बाद वहाँ से निकल के फिर अनशन पे बैठ रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जो एक तरह से कहें जो ये वैनिटी वैन जो है ये चर्चा का विषय है। और वैनिटी वैन लेकर के आमरण अनशन पे पहुँचना ये प्रशांत किशोर के लिए माथे के घाव के बराबर हो गया है। अब वो चर्चा के विषय बन गए हैं। वो आए थे बिहार में, मतलब त्रिकोण, मतलब कहें ट्रायंगुलर, मतलब तीसरा कोण बनने के लिए, लेकिन वो पहला ही कोण नहीं बन पाए तो तीसरा कोण क्या बनेंगे। तो वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर का जो आमरण अनशन, प्रशांत किशोर की राजनीति अब कहें जो दांव पे लग चुकी है। अब बिहार की जनता शायद उन्हें समझ ली है कि प्रशांत किशोर किस तरह की राजनीति करने वाले हैं। प्रशांत किशोर पैसे के बल पे करते हैं राजनीति, क्योंकि उन्होंने 7 से 8 स्टेट में चुनाव और सरकार बनाने के नाम पे वहाँ पे काम किया। और वैसे स्थिति में क्योंकि जो मेरे पास सूचना है, प्रशांत किशोर का टारगेट अपना पैसा खर्च करना है और पैसा को खर्च करके एक तरह से कहें जो कहीं पे आरजेडी को हराना है, कहीं पे बीजेपी को हराना है, कहीं पे जेडीयू को हराना है। मतलब उनका काम है कहें जो एक तरह से काटना, और काटने के लिए ही बैठे हैं। उसी में वो वैनिटी, अब 4 करोड़ का वैनिटी वैन लेकर के अगर कोई पार्टी का नेता, पार्टी नहीं कहिए, मतलब कोई नेता या तथाकथित नेता अगर घूमता है तो आप कह सकते हैं, जो आप ये जान सकते हैं जो उस आदमी की राजनीति क्या है, कहाँ है और कहाँ तक जाती है। दर्शकों, आपके हवाले छोड़ देते हैं प्रशांत किशोर उर्फ पीके को, जनसुराज को। आप ही निर्णय लें प्रशांत किशोर का एम क्या है, उसका भाव क्या है, उसका टारगेट क्या है। जब आप जान जाइएगा तो मुझे भी अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप जाकर अपना बता दें तो प्रशांत किशोर क्या चाहते हैं। वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर बिहार में क्या गुल खिलाएंगे। तब तक के लिए दीजिए दर्शकों इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।